हेलो एवरीवन। आज ना हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम प्रैक्टिस सेट नहीं करेंगे, आज हम एक कहानी सुनेंगे। ठीक है, मैं आपको आज 2 कहानियाँ सुनाऊंगी। आज की क्लास ना कहानी पे चलेगी। इसमें मैंने 10 प्रश्न रखे हुए हैं। ठीक है, आपको पता है कि 20 प्रश्न आते हैं, इसलिए मैंने आज 10 प्रश्न रखा है और जो बाकी का समय है 10 प्रश्नों का, उसमें मैं आपको 2 कहानियाँ सुनाऊँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइएगा कि आपको एंड में बताना है आपको कि कहानी आपको कैसी लगी। और मुझे लगता है उतना अच्छा मैं तो कहानी सुनाती नहीं हूँ, फिर भी मैं आपको सुना रही हूँ कि कहानी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या होता था, बचपन में एक गेम खेलते थे। जब खेतों वगैरह में जाते थे तो आपको पता है जब मिट्टी खेत की जुताई होती थी तो वो मिट्टी अच्छे से जो मिक्स हो जाती, मिट्टी जो होती थी पतली हो जाती थी। खेतों की जुताई होती तो आपको पता है ना, मिट्टी जो होती है फूट जाती है पूरी, भर भर हो जाती है, वैसे टाइप का। तो हम लोग क्या है, आप लोगों ने भी खेला होगा वो गेम की, एक गेम खेलते थे कि हम अपना पैर रखते थे मिट्टी में और ऊपर से मिट्टी चढ़ाते थे और उसको अच्छे से दाब देते वो करते थे और धीरे से अपना पैर क्या करते थे, निकाल लेते थे, तो एक घर टाइप का वो बन जाता था। ठीक है, आप लोगों ने भी खेला होगा, आई होप आपने खेला होगा, मैंने तो खेला है। ठीक है, तो सेम गेम क्या है ना कि 2 बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, उसी तरह का गेम क्या करें कि एक खेत में गए और वहाँ पे मिट्टी को अपने पैरों से उस पर रख के और घर बना रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि जब पैर निकालते हैं, दोनों पैर निकालते हैं, टूट जाता है। बार बार बनाते हैं, फिर टूट जाता है। और वैसे ही करते करते 20-30 बार 50 बार उन्होंने किया, लेकिन बन ही नहीं रहा है घर। वैसे पेशेंट करते 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 अब एक क्या हुआ, एक बना रहे हैं, एक बहुत ही पेशेंट तरीके से उस घर को बना रहे हैं और दूसरा क्या कर रहा है, उसको नहीं बन रहा है ना वो घर, जब बना रहे अपने पैरों को बाहर निकाल रहा है जब मिट्टी दब के, तो क्या हो रहा है कि उसका घर टूट जा रहा है। तो वो क्या हो रहा है, उसको बहुत गुस्सा आ रहा है। ठीक है, एक बच्चा जो है उसमें, उसको बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन दूसरा बहुत ही पेशेंट तरीके से क्या कर रहा है, उसको बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, वैसे करते करते क्या हुआ कि एंड में जो बच्चा है, उसको जो पेशेंट है उसको बना रहा था, उसका घर बन गया। ठीक है, लास्ट में उसको 50-60-70 बार ट्राई करते करते क्या हुआ कि वो जो मिट्टी का जो पैर निकाला उसने और उसका जो मिट्टी का घर है वो बन गया। ठीक है, लेकिन दूसरे वाला जो बंदा था ना, जो बहुत गुस्सा कर रहा था और बार बार ट्राई कर रहा था, उसका नहीं हुआ। ठीक है, उस बच्चे का। अब इसी कहानी को दूसरे फील्ड पे लेकर चलते हैं। मैं क्यों सुना रही हूँ ये भी आपको बताऊंगी कि अब क्या हुआ। अब वही दोनों बच्चे क्या गए कि एक ऐसे राउंड का गोला बनाया। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, एक गोला बनाया और बोले कि ना इसका ना 100 चक्कर लगाएंगे दोनों। इसका 100 चक्कर ऐसे करके गोल गोल घूम के 100 चक्कर राउंड में लगाएंगे इसके गोले में। अब क्या हुआ, और बोले कि जो भी जीतेगा ना, कुछ शर्त रखी कि जीतने वाले को कोई प्राइज़ मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए को उन दोनों ने तय किया कि जीतने वाले को एक प्राइज़ मिलेगा। अब क्या हुआ कि यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, अब यहाँ से वो धीरे धीरे दोनों दौड़ने लगे और जो पहले जीतेगा, वो आपको पता है कि जो जीतने वाला होता है तो पहला जीतेगा तो उसी को तो प्राइज़ मिलेगा। तो अब दोनों बच्चे दौड़ने लगे, तो एक क्या किया, दौड़ रहे हैं दोनों, 100 चक्कर लगाना है। अब एक क्या है ना, वो बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है। एक जो बच्चा है बहुत ही तेज़ी से दौड़ रहा है, क्योंकि उसको क्या है कि जल्दी से वो जीत जाएगा। और एक है आराम से दौड़ रहा है, मध्यम गति है, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है और बहुत ज़्यादा स्लो नहीं, आराम आराम से दौड़ रहा है। ऐसे करते करते क्या हुआ कि जो पहला बच्चा है जो बहुत तेज़ दौड़ रहा है, वो 50 राउंड मारते ही क्या हुआ कि थक के चूर हो गया। अब वो क्या होता है कि उसको एक कदम भी वो नहीं चल पा रहा है। ठीक है, इतना थक गया है, उसने इतनी स्पीड से दौड़ा है वो कि वो 50 चक्कर में ही थक गया। दूसरा बच्चा है जो आराम आराम से दौड़ रहा है, वो भी थक गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थका है कि वो दौड़ नहीं सकता। वो भी धीरे 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 करते करते क्या हुआ कि उसने अपने क्या किए, 100 जो राउंड थे उसको क्लियर कर लिया। ठीक है, तो ये छोटी सी कहानी है, हालांकि मुझे कहानियाँ सुनानी नहीं आती हैं उतने अच्छे से, फिर भी मैं आपको सुना रही हूँ। अब यहाँ पे इन दोनों में से मेन जो क्रक्स है ना, वो क्या है मेरा, जब भी हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारा क्या होता है ना कि हमें क्या होता है कि कोई भी एग्ज़ाम है ना, समय मांगती है, टाइम मांगता है। सक्सेस जो है समय मांगता है कि आपको समय देना पड़ेगा। अगर किसी भी फील्ड में आपको सक्सेस चाहिए तो पहले तो आपको समय देना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आपके अंदर पेशेंट होना चाहिए। आपके अंदर क्या होना चाहिए, पेशेंट होना चाहिए किसी भी चीज़ को पाने की। अगर आप में पेशेंट नहीं है, आप बहुत ज़्यादा उतावले हो गए हैं कि मुझे जल्दी ये चीज़ मिल जाए, जल्दी मिल जाए, तो वो क्या होगा,
वो चीज़ तो नहीं मिलेगी, लेकिन आप हार के बैठ जाएंगे और आप बाद में किस्मत को कोसेंगे कि ये हो गया वो हो गया। तो इसमें किस्मत वगैरह की गलती नहीं होती है, आपकी गलती होती है। आपको कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आपको पास करना है, क्रैक करना है, तो पहली बात आपको उसको समय देना पड़ेगा। दूसरा, आपको उसमें कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, पेशेंट रखना पड़ेगा किसी भी सक्सेस को पाने के लिए। आपको पता है कि एक जो फॉर्म आता है उसको 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख लोग भरते हैं, लेकिन उसमें जो सीरियस वो बच्चे होते हैं ना, सीरियस बच्चे जो होते हैं, मेरे अनुमान से जो सीरियस बच्चे होते हैं वो 10,000 से 20,000 के करीब ही होते हैं। 8-10 लाख लोगों में से 10 से 20,000 बच्चे हैं जो सीरियसली पढ़ाई करते हैं और उन्हीं को सक्सेस भी मिलती है। बाकी बस क्या करते हैं कि हर साल फॉर्म भरते रहते हैं, फॉर्म भरते रहते हैं। तो वो सिर्फ फॉर्म भरने के लिए बने हैं, उनको जॉब नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो सिर्फ फॉर्म भरते हैं, पढ़ते नहीं हैं, पेशेंट नहीं रखते हैं। क्या होगा कि आप देखिएगा ना कि जैसे ही एग्ज़ाम डेट आता है या कोई अनाउंसमेंट हुआ कि ये जो क्लास आएगी या ये एग्ज़ाम आने वाला है या इस एग्ज़ाम का फॉर्म आएगा, तो उसमें क्या होता है, बच्चे क्या होता है, जोश में आ जाता है। जोश में आएगा, लगेगा क्लासेस देखने, ऐसा लगेगा कि आज ही वो सक्सेस हो जाएगा, आज ही सारा सिलेबस कंप्लीट कर देगा। और वैसे ही पढ़ाई करते करते क्या होगा, 7 दिन होते होते ना वो टाइम फेस कर जाता है। ठीक है, अब उसमें उतनी ऊर्जा नहीं बची होती है कि वो लंबे टाइम तक टिक सके। उसका 1 हफ्ते में सारा जोश निकल जाता है, फिर कहता है वो छोड़ो यार, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो जोश में नहीं आना है, जोश में होश में रहना है। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो समय मांगता है, अगर आप समय देंगे, अच्छे से समय देंगे, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। बिना समय के, बिना पेशेंट के कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। जितने भी स्टूडेंट आप देखते हैं कि उनका सिलेक्शन हो गया, उसके पीछे एक ही रीज़न होता है कि उन्होंने मेहनत की है, समय दिया है और पेशेंट रखा है, इंतज़ार किया है। ठीक है, तभी वो उनको सक्सेस मिलेगी। एक और कहानी मेरे को याद आई, मैं आपको बताती हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, रियल एक्सपीरियंस है ये। ठीक है, एक दिन क्या होता है ना, मेरे पड़ोस में क्या हुआ कि 2 लोग मांगने के लिए, आप बोलते हैं कि भीख मांगने के लिए आए थे। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है ना कि भीख वगैरह कोई नहीं मांगता। अगर किसी के पास कुछ चीज़ की कमी है तभी वो आपके पास आता है। अगर उसके पास भी वो चीज़ होगी ना तो वो आपके पास नहीं आता। तो वो कुछ खाने वगैरह के लिए मांगने के लिए आए थे। ठीक है, तो मैं छत पे थी, तो मैंने देखा कि वो पड़ोस में हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि कुछ ले जाकर बाहर वहाँ पे रखा कि अब आएंगे तो मैं उनको दे दूँगी। लेकिन क्या हुआ ना, मैं वहाँ पे 20-25 मिनट तक मैंने वेट किया कि अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, और मैं जाकर देखा तो वो वहीं पे अभी बैठे हुए थे। तो मुझे लगा अभी आएंगे, अभी आएंगे। तो ऐसे करते करते आधा घंटा बीत गया। तो मैंने किसी को बाहर बोला कि वो आएंगे तो उनको दे देना। तो वो बंदा आके बोलता है 10 मिनट बाद कि वो लोग वहीं से रिटर्न होके चले गए, वहीं से रिटर्न होके चले गए। मैंने सोचा यार, मैंने तो उनके लिए रखा है, वो आते, क्योंकि पास में ही थे, एक ही घर तो था, उसके बाद आते तो यहाँ से लेके चले जाते, और इधर और भी इधर बहुत सारे घर हैं, लेकिन वो आए नहीं। तो मुझे उस दिन एक बात समझ में आई कि हमारे लिए भी सेम चीज़ें फॉलो होती हैं। मान लीजिए आपकी जो सक्सेस है यहाँ पे रखी हुई है, भगवान ने आपको कहा है कि यहाँ तक अगर आप आज गए ना, यहाँ से आप चल रहे हैं, यहाँ तक अगर आप पहुँच गए तो आप निश्चित तौर पर सफल हो जाएंगे। आपको आपका जो ड्रीम जॉब है आपको मिल जाएगी। लेकिन क्या हुआ कि हम यहाँ तक आए, लेकिन हमें लग रहा है कि नहीं यार, दूसरा स्टार्ट करना चाहिए, तो हम यहीं से क्या हो गया कि रिटर्न हो गए, फिर हम यहाँ से नया शुरुआत कर रहे हैं। तो मुझे वही चीज़, एक चीज़ समझ में आई उसमें कि हमारे लिए भी शायद वहाँ पे सफलता रखी हुई है, लेकिन हम वहाँ एंड तक जाते ही नहीं हैं, हम वहाँ लास्ट तक पहुँचते ही नहीं हैं ताकि हम सफल हो सकें। तो मैं एक ही बात कहूँगी कि आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, कम से कम लास्ट तक जो ज़रूर पहुँचिए, ताकि पता चले कि आपके पास कहीं आपका हो सकता है कि वहाँ आपके पास रखा हुआ है कि हाँ आप वहाँ पर तक पहुँचेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, बट हम वहाँ तक लास्ट तक जाते ही नहीं हैं, हम बीच में से ही ड्रॉप आउट कर देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, 99% स्टूडेंट क्या करते हैं कि बीच में ही थक जाते हैं और फिर वापस शुरुआत करने लगते हैं, किसी और जॉब की तैयारी करने लगते हैं। तो अब जिस भी जॉब की तैयारी करते हैं उस एंड तक बने रहें, क्या पता कि एंड में ही आपका जो सक्सेस है आपका इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी स्टोरीज थी। आई होप आपको बोरिंग तो लगी होगी, क्योंकि
जो काम की हमारी चीज़ें होती हैं अक्सर हमें बोरिंग ही लगती हैं, ठीक है। जैसे स्टडी सबसे बोरिंग चीज़ होती है, लेकिन इसी से हमारा जीवन चलने वाला है, लेकिन यही सबसे बोरिंग चीज़ है। और मनोरंजन जो मूवी टीवी वगैरह देखते हैं या रील स्क्रॉल करते हैं 5-5 घंटे 10-10 घंटे, वो सारी बेकार की चीज़ें हैं, लेकिन हमें उसी में आनंद आता है। तो प्रकृति का नियम है कि जितने भी बेकार की चीज़ें हैं वही हमें पसंद आती हैं, जो अच्छी चीज़ें वो हमें पसंद नहीं आती। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। आई होप आपको बुरी ना लगी हो मेरी बात, अगर बुरी लगी हो तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। मेरा पर्पज़ आपको किसी गलत डायरेक्शन में लेकर जाना नहीं था, ना ही आपको ऐसी मेरी कोई मंशा थी कि आपको परेशान किया जाए, ठीक है। लेकिन मुझे लगा कि आपको कुछ चीज़ें बतानी चाहिए, तो इसलिए मैंने बताया। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो केवल सभी पैसे खर्च करने के लिए है, या अपनी आय को खर्चों, बचत और अन्य लक्ष्यों के लिए आवंटित करने की योजना बनाना है, या केवल आय का रिकॉर्ड रखना है, या केवल ऋण लेना आसान बनाना है। तो आपको पता है कि मैंने बताया था कि क्लास में जहाँ भी केवल हो उसको काट देना है। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे। बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपने क्लास में देखा था कि अपनी आय को खर्चों, बचत और लक्ष्यों के लिए आवंटित करने की योजना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बजट बनाने अपनी आय को नियंत्रित करने और उसे विभिन्न श्रेणी में व्यवस्थित करने की एक योजना है, ताकि आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। आपने बजट की क्लास आई होप देखी होगी कि बजट कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं, उसका लाभ क्या है, नुकसान क्या है, इस सारी चीज़ों को हमने देखा था। और बजट बनाना भी चाहिए, बजट बहुत अच्छी चीज़ है, आपको एक दिशा देती है आपको खर्चों को मार्गदर्शित करने की। अगला कह रहा है कि खर्चों का रिकॉर्ड रखने का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है। तो ऋण लेना आसान बनाता है, या यह बताता है कि पैसा कहाँ जा रहा है, या यह केवल निश्चित खर्चों को ट्रैक करता है, या अपनी बचत की आवश्यकताओं को समाप्त करता है। तो जो यहाँ पे तो केवल इसको काट देना है। और ये ऋण वगैरह से संबंधित आपको पता है कि बचत का जो रिकॉर्ड रखते हैं वो क्यों जरूरी है, या इसका लाभ क्या है। तो यह बताता है कि आप अपना पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं, कहीं अनावश्यक चीज़ों पर तो आप ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट जवाब है। कह रहे हैं कि खर्चों का रिकॉर्ड रखने से आप अपनी खर्च करने की आदत के बारे में जागरूक होते हैं, जिससे यह पता चलता है कि आप पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, और यह बजट बनाने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान करता है। तो जब आप बजट बनाते हैं या रिकॉर्ड रखते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी जो पैसा है कहाँ कहाँ पे कैसे खर्च हो रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निश्चित खर्च यानी फिक्स्ड इनकम का उदाहरण है। तो किराने का सामान है, बिजली का बिल है, मासिक किराया है, या ऋण की किस्त है, या बाहर का खाना खाना है। तो ये तो आपको पता है कि फ्लक्चुएबल है, यानी ये हर महीने बदलती रहती है, लेकिन जो मासिक किराया या ऋण की किस्त है ये नहीं बदलती है। तो ऑप्शन जो सी होगा यहाँ पे दिख भी रह गया, इसका राइट जवाब होगा। निश्चित खर्च वह लगता है जो हर महीने समान रहती है, जैसे किराया या ऋण की मासिक किस्त। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह खर्च कौन सा है जो उपयोग या पसंद के आधार पर हर महीने बदलता रहता है। तो निश्चित खर्चे बदलते रहते हैं, या परिवर्तनीय खर्चे यानी वेरिएबल्स, या आपातकालीन खर्च है, या अनिवार्य खर्च है। ठीक है, तो आपको पता है जो परिवर्तनीय खर्च यानी वेरिएबल्स जो एक्सपेंसेस है वो क्या होते हैं कि हर महीने बदलते रहते हैं। जैसे खाने पीने की चीज़ें हो गई, मनोरंजन की चीज़ें हो गई, ये सारी बदलती रहती हैं। तो परिवर्तनीय खर्च वह है जिसकी राशि हर महीने बदल सकती है, और भोजन, परिवहन का मनोरंजन पर खर्च होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बजट बनाने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है। तो अपनी अनावश्यक खर्चों में कटौती करना है, या अपनी कुल मासिक आय की गणना करना है, या बचत शुरू करना है, या खर्चों की सूची बनाना है। तो आपको पता है कि जो बजट का सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है कि अपनी कुल मासिक आय की गणना करना है, यानी आपने महीने में जो कितनी आय होती है उसका पहला चरण होता है कि कितनी आपको पहले तो पता स्रोत कहाँ से आपके पैसे का क्या स्रोत है वो देखना है। फिर दूसरा होता है कि अपने खर्चों की रिकॉर्डिंग करना, यानी उसका अपने खर्चों को रिकॉर्ड करना कि कहाँ पे आपको पैसे खर्च करने हैं, ठीक है। आपने वो प्रोसेस देखा होगा कि क्लासेस में मैंने बताया था कि क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या स्टेप्स हैं इसके। कह रहे हैं कि एक प्रभावी बजट बनाने के लिए आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है, यानी मासिक आपकी आय की गणना करनी होगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि आपके पास आय से अधिक खर्चे हैं तो यह स्थिति क्या कहलाती है। तो अधिशेष कहलाती है, घाटा कहलाती है, बचत कहलाती है, या निवेश कहलाती है।
आपको मैंने बताया था कि जो आय अधिक हो आपके खर्चे से, तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि जैसे मैंने बताया था कि 20,000 रुपये आपकी इनकम है और 15,000 रुपये आप खर्च कर देते हैं, तो 5,000 बचा, तो वो क्या हुआ कि वो आपकी सेविंग हुई, यानी आपका जो खर्च है वो कम है, आय अधिक है। वहीं आपने 20,000 की जगह 22,000 25,000 आप खर्च कर रहे हैं, यानी आपका जो मंथली खर्च है वो ज़्यादा हो रहा है, तो वो क्या होता है, घाटा होता है, यानी डेफिसिट होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट जवाब होगा। जब आप अपने खर्चों की आय से अधिक होते हैं तो इसे घाटा कहा जाता है। इसका अर्थ है कि आप अपनी क्षमता से अधिक खर्च कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि आपके पास खर्चों के बाद भी पैसा बचता है तो इसे क्या कहेंगे। तो अभी मैंने बताया इसे अधिशेष कहेंगे, यानी सरप्लस कहेंगे। ठीक है, अधिशेष कहेंगे यानी सरप्लस कहेंगे। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट जवाब है। कह रहा है कि जब आपकी आय आपके खर्चों से अधिक होती है तो यह स्थिति अधिशेष कहलाती है। इस अतिरिक्त पैसे का उपयोग बचत या निवेश के लिए किया जा सकता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक प्रभावी बजट बनाने के लिए खर्चों का रिकॉर्ड रखना क्यों आवश्यक है। तो समय की बर्बादी है, या अपने को यह बताना होता है कि किसान कितना ऋण लेना चाहिए, आपको कितना ऋण लेना चाहिए, या यह आपको अपनी खर्च करने की आदत को समझाने में मदद करता है, या यह केवल बड़े खर्चों के लिए होता है। तो आपको पता है कि जब आप प्रभावी बजट बनाने के लिए जब खर्चों का रिकॉर्ड रखना क्यों आवश्यक होता है, क्योंकि यह आपको अपने खर्चों की आदतों को समझने में मदद करता है कि आप पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं। कह रहा है कि खर्चों का रिकॉर्ड रखने से आप अपनी खर्च करने की आदत का विश्लेषण कर सकते हैं, जिससे यह यथार्थवादी और सटीक बनाता है और संभव बनाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बजट में निम्नलिखित में से कौन सा घटक शामिल है। तो आय शामिल है, खर्च शामिल है, बचत या निवेश शामिल है, या उपरोक्त सभी। तो आपको पता है जो बजट में क्या आता है कि आय भी आता है, खर्च भी आता है, बचत और निवेश भी आता है, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट जवाब होगा। एक पूर्ण बजट में आय, खर्च, बचत और निवेश सहित सभी घटक शामिल होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि आपके पास मासिक बजट में घाटा यानी डेफिसिट है तो आपको क्या करना चाहिए। तो अधिक लोन लेना चाहिए, या खर्चों को कम करने के तरीके खोजना चाहिए, या आय की गणना बंद करनी होगी, या बचत करना बंद करना होगा। तो आपको पता है कि उसमें भी मैंने बताया था क्लास में भी कि आपको क्या करना होगा, अपनी जो खर्चों में कटौती करनी होगी, ताकि आपका जो घाटा है वो कम हो सके। तो यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। घाटे को दूर करने के लिए आपको अपनी खर्च करने की आदत की समीक्षा करनी चाहिए और खर्च को कम करने के तरीके खोजने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट जवाब। तो ये आपके 10 प्रश्न थे। 10 में से आपको बताना है कि कितने प्रश्नों को आपने सही किया है, कितने प्रश्न आपके गलत हुए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि अगर क्लासेस आपको बोरिंग लगती हैं तो वो भी बताइएगा कमेंट में कि क्लास आपको बोरिंग लग रही है, या कोई और तरीका लेके आया जाए ताकि आपको क्लास बोरिंग ना लगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।